हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम आए हैं जर्मनी कोलोन में। अभी हम लोग जा रहे हैं चॉकलेट फैक्ट्री, चॉकलेट टेस्ट करने। कल भी इधर से ही गुजरे थे। देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस, है ना। एंड अनुज को इतना चॉकलेट पसंद है नहीं, बट मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे एक देखना था चॉकलेट फैक्ट्री। बिकॉज बचपन में मैंने एक मूवी देखी थी, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। तब से मुझे चॉकलेट फैक्ट्री एक्चुअल वाली देखने का बहुत मन था। एंड कोलोन में हम 2-3 दिन के लिए थे, तो उसमें ज़्यादा कुछ करने को था नहीं। एक हमने कैथेड्रल देखा, उसके स्टेयर्स चढ़े, और सेकंड में हमें रिकमेंडेशन आ रही थी ये शॉकोलाडे म्यूज़ियम। एक्चुअली ये म्यूज़ियम है और इसके अंदर एक छोटी सी चॉकलेट फैक्ट्री है। सो टिकट लेके अंदर जाने पे इंफॉर्मेशन का भंडार स्टार्ट हो जाता है। हर देश में कहाँ कहाँ चॉकलेट, कौन कौन से टाइप के चॉकलेट होते हैं, और इसके अंदर इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे ये फ्रूट, कोकोआ फ्रूट को तोड़ा जाता है, उसके बीज निकाले जाते हैं, उसको फर्मेंट किया जाता है, ड्राई किया जाता है। मैंने ये देखा नहीं था पहले, तो मेरे लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव था कि अच्छा ऐसे होते हैं। मुझे लगता था ये सिमिलर टू कॉफ़ी बीन्स होते होंगे। और अंदर जाने के बाद इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी चॉकलेट की, पूरा माहौल ऐसे लग रहा था एक बहुत ही अच्छे कैफेटेरिया में एंटर कर गए हैं। तो ये सारे डिस्प्ले थे कि कैसे ग्रेजुअली ये कोकोआ बीन्स बन जाते हैं। एंड ये बहुत ही अच्छा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था स्टार्टिंग में। एंड फ्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट कंट्रीज़ एंड कैसे वर्कर्स काम करते थे, एंड कौन से कंट्री में किस टाइप की चॉकलेट्स फेमस थी। एंड दीज इन्फॉर्मेशंस वेर सरप्राइजिंगली सो इंटरेस्टिंग एंड न्यू फॉर अस, क्योंकि हम दोनों में से किसी ने भी कभी चॉकलेट पे इतना रिसर्च नहीं किया था। ओरियो सब मॉन्टेलेज का ही है। हाउ कोकोआ इज ट्रेडेड। मार्क का देखो, ये तो पता नहीं था क्या चॉकलेट खाने को। तो हमें पता चला कि सबसे बिगेस्ट चॉकलेट कंपनी है मार्स, और उसके बाद है मॉन्डेलीज, जिसका ओरियो भी है पार्ट। एंड उसके बाद आता है अपना फेरेरो एंड नेस्ले, सारे ब्रांड्स। और नेक्स्ट सेक्शन ये जो देख रहे हैं, ये सारा इंग्रेडिएंट वाला सेक्शन था कि कितने डिफरेंट टाइप के चॉकलेट्स बनते हैं, मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, और उसमें कितने डिफरेंट टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। तो इधर वो सारे रेशियो, इन किस रेशियो में चीनी, ऑयल और कोकोआ पाउडर जाता है, और कितने टाइप के नट्स एंड ये सारे यूज़ होते हैं, जो मैंने इसके अंदर देखा। ये हेजल नट है शायद। एंड फिर हम फाइनली आ गए चॉकलेट फैक्ट्री में। यहाँ पे फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस एक छोटा चॉकलेट फैक्ट्री बनाया है, इसको कहते हैं लिटिल चॉकलेट फैक्ट्री। और लिंट का सबसे बड़ा चॉकलेट फैक्ट्री स्विट्ज़रलैंड में है। सो हर स्टेप का इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि कहाँ से कैसे फर्स्ट स्टार्ट होता है, एंड देन वहाँ पे वीडियो डेमोन्स्ट्रेशंस भी थे। एंड बेसिकली ये फैक्ट्री बच्चों से भरा था, बट कुछ बड़े लोग भी थे जो इंटरेस्टेड थे। तो मैंने सारे स्टेप को 1 बाय 1 देखा, पता किया, वीडियोस देखे, एंड एक के बाद एक फॉलो करते हुए हमें लिक्विड चॉकलेट दिखा बनते हुए। फिर ग्रेजुअली फॉलो करते करते हम पहुंच गए यहाँ। सो फर्स्ट स्टेप है कोकोआ बीन को बीट करके लिक्विड चॉकलेट बनाना, और यहाँ इस स्टेप पे मिक्सिंग हो रही है, जहाँ पे वो मिल्क और शुगर और ऑयल भी मिक्स कर रहे हैं कोकोआ पाउडर की लिक्विड को। और ये देखना इतना सेटिस्फाइंग लग रहा था, इसको मैं बार बार देख रही थी और मन कर रहा था मैं यहीं से चॉकलेट खा लूँ। एंड देखने के साथ साथ वो हमें फ्रेश बने चॉकलेट्स भी खिला रहे थे। तो ये मुझे मिल गया एक चॉकलेट, बट क्योंकि हमें और थोड़ा अच्छे से देखना था और हमें रोबोट से चॉकलेट लेना था, तो हम फिर भी एक लंबी लाइन में लग के, ये देखो चॉकलेट के ब्रिक्स बन रहे हैं, एक एक करके जा रहे हैं, और रोबोट इसको पिक करता है आफ्टर यू प्रेस अ बटन, और खुद से लाके आपको एक चॉकलेट देता है हाथ में। तो ऑल्दो हमें चॉकलेट मिल गया था, बट स्टिल ये एक्सपीरियंस लेने के लिए हम लंबी लाइन में लगे। एंड यहाँ पे एक एक करके चॉकलेट बन के जा रहा है, उसको फ्रीज़ किया जाता है, एंड देन वो चॉकलेट के फॉर्म में ऐसे पास होता है, एंड लास्ट में उसकी पैकेजिंग होके
फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। टेम्परेचर कंट्रोल है। एंड ये प्लास्टिक मोल्ड्स हैं जिसमें आगे जाके लिक्विड चॉकलेट डाल दिया जाता है एंड देन उसको थोड़ा स्प्रेड आउट किया जाता है शेक करके एंड देन इसको कूल करके चॉकलेट बन जाता है। शेक करना है ना। शेप में ला रहा है। एंड अब ये चॉकलेट फैक्ट्री अनुज को ही पसंद आ रही है एंड आफ्टर गेटिंग दिस चॉकलेट द स्माइल इन हिज फेस, ही रियली एट ऑल द चॉकलेट ही गॉट इन दिस प्लेस और बिल्कुल भी शेयर नहीं किया मुझसे। इतना टाइम लग रहा है। फैक्ट्री के जस्ट बाहर ये चॉकलेट फाउंटेन था जिससे हमें ये वेफल में चॉकलेट डिप करके दिया गया एंड फिर हम चले गए ऊपर जहाँ पे थोड़े डिस्प्लेज और डिफरेंट टाइप्स के चॉकलेट बिक रहे थे। लुक एट द डिज़ाइंस, ये मेनली ईस्टर बनीज बने, ये एक पोनी बना है आई थिंक यूनिकॉर्न, और इसी तरह के बहुत सारे डिज़ाइन सामने बना रहे थे एंड दे वर सेट टू पेंट दैट मोल्ड और इसको ऐसे सुखाया जा रहा था हवा में, जैसे वो तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा था। काफ़ी सारे डिज़ाइंस मुझे पसंद आए और एंड में मैंने एक उल्लू वाला चॉकलेट लिया। आगे में बहुत अच्छा रिवर का व्यू आ रहा था और इसे एक शिप के स्ट्रक्चर में बनाया गया है। सामने में शिप चलाने वाला व्हील भी था, तो इट वाज गुड व्यू एंड थोड़ा सा इधर उधर घूमने के बाद वी वेर लाइक अब भूख लग गई है बहुत, तो लेट्स गो टू द कैफ़े ऑफ चॉकोलाडे म्यूज़ियम। ये रहा मेरा उल्लू वाला चॉकलेट। फिर नेक्स्ट फ्लोर पे थोड़ी और हिस्ट्री अबाउट चॉकलेट, पहले कैसा रैप होता था और किस वे में डिस्पेंसर मशीन्स होते थे चॉकलेट के, ये पूरा अच्छे से डिस्प्ले किया हुआ था। बट अभी यहाँ तक आते आते हमें बहुत तेज़ भूख लग गई थी, तो ये मैंने बस रैंडमली देखा जितना देख सकती थी एंड देन वी वेंट डाउनस्टेयर्स जहाँ पे था कैफेटेरिया, जहाँ से और भी अच्छी चॉकलेट की स्मेल आ रही थी। और फैक्ट्री से निकलते टाइम हमें और भी चॉकलेट्स मिले। हाँ, तो ये जो चॉकलेट अभी आप छुपाए हो, आप तो चॉकलेट नहीं खाते हो? तो खा रहा हूँ ना। आज कैसे सारा चॉकलेट खा लिया? ऐसे ही। मैंने ऑर्डर किया एक चॉकलेट शेक और ये है चॉकलेट चोर। नया चॉकलेट। अरे डिस्ट्रॉयड माय। एंड अनुज ने ऑर्डर किया एक एवोकाडो टोस्ट, ये भी बहुत टेस्टी था। एंड दैट्स ऑल फॉर द ट्रिप ऑफ चॉकलेट फैक्ट्री। बहुत ही मज़ा आया एंड आई वुड सजेस्ट यू टू विजिट दैट। बाय।